आज का हमारा विषय है अहिंसा सब भूय खेमं करी। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को कष्ट न देना। किसी भी प्राणी, जो भी जीवित प्राणी है, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन जीवित प्राणियों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, मारना नहीं, प्रताड़ना नहीं, उनको आतंकित नहीं करना, उनको दुख नहीं देना, मन से नहीं देना, वचन से नहीं देना, शरीर से नहीं देना, और हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, और जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करनी नहीं। ये सारा अहिंसा का कार्य है। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा प्राणी मात्र का हित करने वाली है। इसीलिए अहिंसा को मां का दर्जा दिया है। मां अपनी संतान का कभी भी अहित नहीं चाहती है और सबकी रक्षा करती है। तो इसीलिए उस मां को, जो कि प्राणी मात्र का भरण पोषण करती है, प्राणी मात्र की सुरक्षा करती है और सबकी हितकारिणी है, तो उसको हमें कितनी बड़ी तवज्जो दी जानी चाहिए। अगर आज पूरे विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या अहिंसा सब भूय खेमं करी के सूत्र पर चले और किसी प्राणी को कष्ट न दे, तो ये हमारा जो विश्व है, जिसको कि हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, जो वास्तव में सही रूप के अंदर वसुधैव कुटुंबकम बन सकता है, और हम उसके तहत अपने आप को भाई भाई मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम एक ही वसुधा पृथ्वी माँ की संतान हैं और एक ही पिता वासुदेव की संतान हैं। इसलिए भाई भाई है, हमारे में भाईचारा है, हमारे में भातृत्व है, और जहाँ भातृत्व की बात आती है वहाँ एक दूसरे का अहित नहीं किया जाता है। अहिंसा एक ऐसा सूत्र है कि जिसके माध्यम से हम जो है दुश्मन को अपना मित्र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दो बहुत ही पक्के मित्र थे, लेकिन किसी बात को अनबन लेकर के दोनों मित्रों के अंदर बात बहुत गहराई तक पहुंच गई और एक मित्र ने दूसरे मित्र का मर्डर तक कर दिया आवेश में आकर के। अब देखिए कि उसने मर्डर तो कर दिया, लेकिन मर्डर करने के बाद के अंदर उसको बहुत पश्चाताप भी हुआ कि मैंने मेरे प्रिय मित्र को मार दिया, लेकिन अब क्या हो सकता था। तो जब उसकी मां तक ये बात पहुंची तो मां बहुत दुखी हुई, और जिसने मर्डर किया था उसने देखा कि अब मैं जो है किस तरीके से अपना बचाव कर सकता हूं। अब तो मुझे पुलिस ले जाएगी और मुझे भी फांसी पे चढ़ा देगी। तो वह अपने मित्र की मां के पास गया, उनके पैरों के अंदर पड़ गया और गिड़गिड़ाने लगा कि माता, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आवेश के वशीभूत होकर के मेरे पक्के मित्र की हत्या कर दी। तो अब तू मेरी मां है, तेरा जीवन भर मैं पालन पोषण करूंगा, भरण पोषण करूंगा, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। अगर तुम मुझे क्षमा करोगे, मेरे पर अहिंसा कर दोगे, तो मेरी जो है मृत्यु बच जाएगी, वरना मुझे फांसी अवश्य लगने वाली है। अब मां अहिंसावादी थी। उसने चिंतन किया कि मेरा बेटा तो चला गया, अब मैं चाहे इसको जेल भिजवाऊं, चाहे इसका जो है फांसी लगवा दूं, तो भी जो वो मेरा बेटा तो नहीं आने वाला है। और वह भी इसका पक्का मित्र था। अब वो कह रहा है कि मैं तुझे माता स्वरूप मानूंगा और तेरा भरण पोषण करूंगा, तो मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। तो माता अहिंसावादी होने के कारण उसके भीतर करुणा का प्रवाह हुआ। अहिंसा है एक करुणा का प्रवाह करने वाली है। उसके भीतर करुणा का प्रवाह हुआ और उसने मन के अंदर समझदारी का उपयोग किया, विवेक का उपयोग किया और उसको जो है माफ कर दिया। उस पर जो है सबसे बड़ी अहिंसा कर दी। तो उसको माफ करने के कारण वह जो है फांसी से बच गया और वो उस माँ को अपने घर ले गया और अपनी माँ से बढ़कर के उसकी सेवा की और उसको माँ से अधिक का दर्जा दिया और इसका प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया। तो भाई और बहनों, भगवान महावीर अहिंसावादी थे। अहिंसा के साथ में करुणा जुड़ी हुई है। और भगवान महावीर जो कि तीर्थंकर के थे और सबका हित करने वाले थे, तो उनकी अहिंसा
की पराकाष्ठा थी, उस पराकाष्ठा को देखिए कि जब कभी वो समोसरण करते थे केवली रूप में, अर्यंत रूप के अंदर, तो वो जो है उसके अंदर सब जो है देवता है और पशु पक्षी है और मनुष्य है, सभी उनका प्रवचन सुनते थे। और उसमें देखिए जो एक दूसरे के शत्रु है, शेर है और कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, सभी एक स्थान के ऊपर बैठ करके भगवान का प्रवचन सुनते हैं। और पंचेंद्रिय जीव होते हैं, वो भी उसमें से कुछ लोग श्रावक भी होते हैं। तो इसीलिए वो सब मिलकर के जो हिंसा का भाव छोड़ करके और वहां पर जो प्रवचन सुनते हैं, तो ये अहिंसा का प्रभाव है। अहिंसा के प्रभाव से जो है वो सारा स्थान है वह अहिंसा व्रती बन जाता है।